नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात, कई भागों में 3 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर सोमवार को ताजा हिमपात हुआ। मंगलवार और बुधवार को मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू व चंबा में मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा में हिमपात होने से सौंदर्य निखर गया है। पर्यटक रोहतांग दर्रा में बर्फ के बीच खूब अटकेलियां कर रहे हैं। लाहौल घाटी के ऊंचे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग सोमवार को दूसरे दिन भी यातायात के लिए अवरुद्ध रहा। शिंकुला दर्रा पर ताजा हिमपात हुआ है, ऐसे में वाहनों को दारचा से आगे नहीं भेजा गया। पुलिस ने लेह व शिंकुला की तरफ जाने वाले वाहनों को दारचा में रोका और वाहनों को वापस भेज दिया। मनाली की ऊंची चोटियों सेवन सिस्टर पीक, मकरवे, शिकरवे, हनुमान टिब्बा, देव टिब्बा आदि चोटियां भी बर्फ से सफेद हो गई हैं। सोमवार को करीब 500 वाहनों में पर्यटक रोहतांग दर्रा पहुंचे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 और 10 नवंबर को राज्य के मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी भागों में भी 10 नवंबर को बारिश की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस दिन करेंगे 2-2 रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी, शिमला के बाद अब कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरेंगे। वह बुधवार को हमीरपुर के सुजानपुर और कांगड़ा के चंबी में एक रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार दोपहर पहली बार शिमला पहुंचेंगे। वह बुधवार को शिमला और सोलन के नालागढ़ में चुनावी जनसभाएं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद जनसभाएं और अन्य प्रचार बंद हो जाएंगे। केवल डोर टू डोर प्रचार होगा। प्रियंका गांधी बोली, डबल इंजन का तेल खत्म, बदलाव ना लाए तो और बुरा भुगतोगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को भाजपा पर जमकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता डबल इंजन सरकार की दुहाई देते हैं, लेकिन वह यह बताएं कि 5 साल डबल इंजन कहां था। डबल इंजन का तेल अब खत्म हो गया है। 5 साल बाद बदलोगे नहीं तो नेता आपको भूल जाएंगे। बदलाव नहीं लाओगे तो और बुरा भुगतना पड़ेगा। सोमवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में आयोजित चुनावी जनसभा में प्रियंका ने कहा कि किसी भी हालत में सत्ता में रहना भाजपा का सिद्धांत है। सत्ता में रहकर गरीबों, जरूरतमंदों, मध्य वर्ग को भूल जाना और बड़े उद्योगपतियों को विकसित करना इनका लक्ष्य है। हिमाचल से भाजपा के कई बड़े नेता बने हैं। उन्होंने प्रदेश के बजाय केवल अपनी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार ठुकराई जा रही है। अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो इसकी मुख्य वजह पेंशन ही रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, भाजपा गुड लेंथ डिलीवरी, कांग्रेस वाइड और आप नो बोल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा गुड लेंथ डिलीवरी वाली पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस वाइड बोल है, जबकि आम आदमी पार्टी नो बोल की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कोई भी पायलट इसे नहीं बचा सकता है। सोमवार को मेला ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लोग जयराम ठाकुर को लेकर इतना कह सकते हैं कि कुछ और ज्यादा विकास किया होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई भी उन पर भ्रष्टाचार के लिए उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। आपसे अपील करता हूं कि ऐसे शालीन और शिष्टाचार व्यक्ति को एक मौका और मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए 1-2 घंटे नहीं, दिन लग जाएंगे। भारत अब दूसरे देशों को हथियार देने वाला देश बन गया है। वर्तमान में आर्थिक स्थिति को लेकर देश पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर है। इससे पूर्व मंडल भाजपा के पदाधिकारियों ने राजनाथ सिंह को हिमाचली गद्दी, गरुड़ पट्टी और शिव मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 3 करोड़ की नकदी, 6 करोड़ के जेवरात और सोने के बिस्कुट जब्त, आयकर विभाग ने की कार्रवाई। आयकर विभाग ने सोलन और शिमला के 2 शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। शिमला, सोलन, पंचकुला और चंडीगढ़ में इन कारोबारियों के ठिकानों पर छापामारी कर 3 करोड़ रुपए की नकदी, सोने और हीरे के 6 करोड़ रुपए के जेवरात और सोने के बिस्कुट जब्त किए गए हैं। दोनों कारोबारियों पर कर चोरी की आशंका है। जांच टीम अब इन कारोबारियों की संपत्ति के दस्तावेजों को खंगाल रही है। बीते शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम ने 200 अधिकारियों, कर्मचारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ कोटखाई, खल्टू नाला, संजौली, भट्टा कुफर, न्यू शिमला,
सोलन, चंडीगढ़, पंचकुला में कारोबारियों के 19 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। शिमला और परवाणु के आयकर विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से यह छापे मारे थे। सूत्र बताते हैं कि अब शराब कारोबारियों की संपत्ति के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आयकर विभाग ने इसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन विभाग को सौंप दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान अब तक यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। किक बॉक्सिंग में हिमाचल के विजेंद्र ने देश को दिलाया स्वर्ण। नई दिल्ली में 2 नवंबर से 6 नवंबर तक हुई अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल के विजेंद्र ने भारत के लिए 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। विजेंद्र सरकाघाट के खुंडला पंचायत के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि स्पर्धा में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें से जर्मनी, इटली, उज्बेकिस्तान, कोरिया, अफगानिस्तान देश शामिल हुए। विजेंद्र ने अपनी जीत का श्रेय कोच हंसराज, परिजनों और सेवा के अधिकारियों को दिया। विजेंद्र को इस जीत के लिए किक बॉक्सिंग खेल संघ के महासचिव डॉक्टर संजय यादव ने बधाई दी। विजेंद्र अब दिसंबर में होने जा रही एशियन इंडोर गेम्स में भारतीय किक बॉक्सिंग टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। सिरमौर कांग्रेस के 2 पदाधिकारी 6 साल के लिए निष्कासित, रूठों को मनाने कुल्लू पहुंचे हुड्डा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्री रेणुका जी के प्रस्ताव पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय सिंह पुंडीर और रतिराम को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने के आरोप पर दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार सुबह कुल्लू पहुंचे। सबसे पहले वे पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर को मनाने के लिए उनके घर गए। दोपहर बाद जिला मुख्यालय में नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत के घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर नाराज चल रहे हैं। वे कुल्लू सदर विधानसभा के प्रचार से भी दूर हैं। कुछ दिन पहले वे लाहौर में कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर के लिए प्रचार करते दिखे थे। हुड्डा ने उन्हें पार्टी के लिए काम करने की बात कही। इसका खुलासा स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए विधायक ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि 5 साल में हिमाचल में कुछ नहीं बदला है। केंद्र के साथ प्रदेश सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। सीएम योगी बोले, जब जब देश पर संकट आता है तो भाई बहन छोड़ जाते हैं देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लिए स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण है। जब जब देश पर संकट आता है, दोनों भाई बहन देश छोड़कर चले जाते हैं। उस समय उन्हें नाने की याद आ जाती है। देश के साथ कभी खड़े नहीं होते, हमारे सुख दुख के भागीदार नहीं बनते। योगी ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के सलोह में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कोरोना काल में सभी को मुफ्त वैक्सीन, उपचार और टेस्ट की सुविधा मिली। यह केवल भाजपा के समय में ही संभव हो सकता है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोई भी मुफ्त मिलने की गुंजाइश नहीं रहती। कहा कि कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की जड़ को पैदा किया। कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनका खात्मा किया है। आज हिमाचल का युवा चाहे तो कश्मीर में मकान और जमीन ले सकता है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में माइनस तापमान के बीच डाले जाएंगे वोट। -डिग्री तापमान के बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 12 नवंबर को मतदान होगा। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में भी मतदान की तैयारी कर ली गई है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक डॉक्टर सरोज कुमार ने सोमवार को मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पिन घाटी में सगनम मतदान केंद्र, रंगरिक क्योलिंग, हल, चीचम और विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग का दौरा किया। सरोज कुमार ने मतदान केंद्रों में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई। छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मतदाता जागरूकता का गीत पेश किया। सोलन के रामलोक मंदिर में अष्टसिद्ध नाग चक्रम महायज्ञ शुरू 41 दिन चलेगा। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले के कंडाघाट स्थित रामलोक मंदिर में अष्टसिद्ध नाग चक्रम महायज्ञ शुरू हो गया है। ये यज्ञ 41 दिन चलेगा, जिसमें 13 करोड़ राम नाम का जाप किया जाएगा। रामलोक मंदिर के स्वामी अमरदेव ने बताया कि मंदिर में अष्टसिद्ध नाग चक्रम महायज्ञ शुरू हो गया है। इस यज्ञ के माध्यम से 51 लाख नाग मंत्रों के जाप से पृथ्वी के समस्त नाग देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का जाप वही कर सकता है जिसने 13 करोड़ राम नाम का जाप किया हो। वहीं उन्होंने बताया कि इस यज्ञ का उद्देश्य प्रदेश में सुख समृद्धि, उन्नति और संप्रभुता लाना है। गौर है कि रामलोक मंदिर सभी राजनीतिक दलों की आस्था का केंद्र है।
इस महायज्ञ में देश विदेश के सभी अधिकतर लोग आहुति प्रदान करने के लिए आते हैं। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति 15 दिसंबर को होगी। प्रदेश में अब तक 36,008 विशेष श्रेणी के लोगों ने डाला वोट। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बार डाक मतपत्र की व्यवस्था की है, जिसके तहत चुनाव आयोग की टीमें 80 साल से अधिक उम्रदराज लोगों और दिव्यांगों का मतदान उनके घर पर ही जाकर करवा रहा है। चुनाव आयोग इसके अलावा आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों के मतदान भी करवा रहा है। मतदान करने के लिए 12D फॉर्म भरकर जिला चुनाव अधिकारी को देने के बाद मतदान करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रदेश भर में 2,852 मत डलवाए। अब तक प्रदेश भर में डाक मतपत्र से 36,008 वोट डाले जा चुके हैं। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।